What do you think about the strategies of पाकिस्तानी गवर्नमेंट? उन्होंने तेल बचाने के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया, उन्होंने स्पीड लिमिट कम कर दी। अब ये भी कहा जा रहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, लेकिन अब नहीं लग रहा। मे बी इन फ्यूचर उसको लगा दिया जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो कि हमें वाकई तेल सेव करने में ईजी होगा? स्कूल्स वाली आपने बात की, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ मैं स्कूल का, ये तो मुझे उसकी समझ नहीं आती बिकॉज आई सी पेरेंट्स क्राइंग ऑल द टाइम कि जी आपने बंद कर दिया। उनका बहुत हर्ज हुआ है कोविड में पहले। अब आप लॉकडाउन करते हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। बच्चों की सोशल एबिलिटी खराब हुई है, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी खराब हो गई, वो जूम पर नहीं पढ़ पाते। पाकिस्तान का मेन इशू है कि वी स्पेंड मोर देन वी अर्न। गवर्नमेंट पे भी यही बात जाती है। बसंत में आपने देखा कि इन्होंने जिस तरह से किए, थोड़े बचा लेते तो रेनी डेज काम आ जाते आगे और आ सकते थे। हमारे मैचेस हो रहे थे पीएसएल के, क्या टिकटिंग उतनी थी कि हम इतने पैसे लगाकर इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं और हम मैचेस करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्राइम चीजें हैं जो आवाम को सोचना चाहिए इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग गए हैं मैच देखने के लिए। और जहाँ पर जो एसेंशियल चीजें हैं कि आगे मुस्तकबिल है बच्चों का, जिनको पढ़ाना है, आप वो बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिस मैनेजमेंट है ऑनेस्टली प्लानिंग में। दिस इज हाई टाइम कि अभी हमें प्लान करना चाहिए इफेक्टिवली। और अभी क्योंकि पोस्टपोन हो गया, बट इवेंचुअली दिस वॉर डज नॉट स्टॉप, तो स्मार्ट लॉकडाउन के फुल लॉकडाउन लगेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हार्ट अटैक आ गया है, आप पहले ही कोलेस्ट्रॉल कम रखें, अपनी डाइट सही रखें, तो इट इज लाइक नेशनल लेवल पे स्ट्रोक, राइट। और हर दफा वो आ जाता है। और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट ये सीखे कि अब हमें इस दफा एटलीस्ट जो है अपने आप को, अपने एसेट्स को, अपने बच्चों को अपने सेफ रखना है, एंड उनकी एजुकेशन का हर्ज नहीं करना। सेकेंडली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि उन्होंने तेल बचाने के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया, उन्होंने स्पीड लिमिट कम कर दी, और अब ये भी कहा जा रहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, लेकिन अब नहीं लग रहा। मे बी इन फ्यूचर उसको लगा दिया जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि स्कूल्स को बंद नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर फ़रोग दिया जाए या अपनी गाड़ियों को थोड़े अरसे के लिए कम कर दिया जाए, या फिर हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो कि हमें वाकई तेल सेव करने में और अपना पाकिस्तान का जो एक तरह से चल रहा है एक हमारा सिनेरियो, उसको भी सेव करने में ईजी होगा? देखें, ये जो स्कूल्स वाली आपने बात की, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ मैं स्कूल का, ये तो मुझे उसकी समझ नहीं आती बिकॉज आई सी पेरेंट्स क्राइंग ऑल द टाइम कि जी आपने बंद कर दिया। उनका बहुत हर्ज हुआ है कोविड में पहले ही। या तो अब आप लॉकडाउन करते हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। बच्चों की सोशल एबिलिटी खराब हुई है, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी खराब हो गई, वो जूम पर नहीं पढ़ पाते। तो उनको हमें स्कूल्स की इतनी कोई है भी नहीं, आई थिंक कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, बट वी हैव टू कट डाउन ऑन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं। पाकिस्तान का मेन इशू है कि वी स्पेंड मोर देन वी अर्न। गवर्नमेंट पे भी यही बात जाती है। गवर्नमेंट पाकिस्तानी अवाम पे भी यही बात जाती है। उन पे भी यही जाती है। बसंत में आपने देखा कि इन्होंने जिस तरह से किए, थोड़े बचा लेते तो रेनी डेज काम आ जाते काम आ जाते, आगे और आ सकते थे। तो अभी तो इतने नहीं आए, अल्लाह बचाए। बट आई थिंक कि ऑस्टेरिटी मुझे नहीं लगता कि उस तरह से है। अभी भी बहुत हाई कॉस्ट हैं पाकिस्तान की, और इसको देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। हमारे मैचेस हो रहे थे पीएसएल के, तो इन सारी सिचुएशन को देखना चाहिए कि क्या टिकटिंग उतनी थी कि हम इतने पैसे लगाकर इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं और हम मैचेस करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्राइम चीज़ें हैं जो आवाम को सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग गए हैं मैच देखने के लिए। डू द कॉस्ट ऑफसेट द बेनिफिट। पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल इमेज प्रमोट करने के लिए कह रहा है, तो दिस इज़ नो टाइम फॉर इट। अपनी इमेज को ऊपर करने के लिए क्या वो कमा रहा है इतने पीएसएल से? तो ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ऑस्टेरिटी बनती है और हम वहाँ पर स्पेंड थ्रिफ्ट हैं बहुत ज़्यादा। और जहाँ पर जो एसेंशियल चीज़ें हैं कि आगे मुस्तकबिल है बच्चों का, जिनको पढ़ाना है, आप वो बंद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर फिगर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा अंटराज है, उनकी सिक्योरिटी को कम किया जा सकता है। और स्पीड लिमिट से कितना फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं इतना पड़ता, बिकॉज फ्यूल उस तरह से नहीं है। तो दे हैव टू बी वेरी इफेक्टिव मेजर्स, जिसके अंदर थिंक टैंक्स बैठे, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं जो कि प्लान करें। मुझे बसंत पे भी ऐसे ही लगा था कि अगर ये पार्किंग की स्पेसेस रखते, इन्होंने वहाँ पर भी देखा होगा चौक पॉइंट क्रिएट हो गया था। तो आई वॉज देयर बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, लेकिन आई गॉट स्टक फॉर लाइक 7-8 आवर्स। पाकिस्तान की मिस मैनेजमेंट है ऑनेस्टली प्लानिंग में। दिस इज़ हाई टाइम कि ये जो देख रहा है पॉडकास्ट, ये उससे समझें कि अभी हमें प्लान करना चाहिए इफेक्टिवली। और अभी क्योंकि पोस्टपोन हो गया, बट इवेंचुअली दिस वॉर डज नॉट स्टॉप, तो स्मार्ट लॉकडाउन के फुल लॉकडाउन लगेगा। और वो उसके लिए
प्रॉपर इनके पास एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। हमारा होता है इवेंट होता है और हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे होते हैं प्लान को। ऑब्वियसली। तो इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, कि इवेंट हो गया है और आप फिर सोच रहे हैं अच्छा अब क्या करना है। हमें पहले कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती। हम ये भी देखते हैं ना कि जब क्लाइमेट चेंज होता है हमें पता है कि हर साल फ्लड आना है, और जब फ्लड आ जाता है, जब एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा अब हमने क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। बल्कि बिफोर हैंड अगर उसको कर लिया जाए तो ज़्यादा ईजी हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑफ कोर्स। हार्ट अटैक आ गया है, आप पहले ही कोलेस्ट्रॉल कम रखें, हम्म। अपनी डाइट सही रखें, हम्म। तो इट इज़ लाइक नेशनल लेवल पे इट्स अ स्ट्रोक, राइट, और हर दफ़ा वो आ जाता है। हम्म। और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट ये सीखे कि अब हमें इस दफ़ा एटलीस्ट जो है अपने आप को, अपने एसेट्स को, अपने बच्चों को अपने सेफ रखना है, एंड उनकी एजुकेशन का हर्ज नहीं करना, एंड बी वेलफेयर फॉर अ चेंज, या अ वेलफेयर स्टेट। of course. जी And talking about the online classes, as you said, you're of course you are the director of AC. जी It's जी। ACE or ACE? एस एस। ACE, okay. तो what do you think कि बच्चों का कितना रुझान है इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस की तरफ? क्योंकि मैं तब यूनिवर्सिटी में थी जब कोविड आया था और हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ा था, तो हमारे लिए यूनिवर्सिटी में होते हुए भी ऑनलाइन क्लास लेना एक बहुत मुश्किल काम था। और छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली अगर आप उनके स्कूल ऑनलाइन कर देते हैं, तो इन एज यू सेड के मुकम्मल लॉकडाउन भी लग सकता है। उनका कितना हर्ज हो सकता है, या इसकी कोई बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ऑनलाइन ना किए जाएं और हम किसी और तरीके से उनको फिजिकल क्लासेस दे सकें? देखिए फिजिकल क्लासेस बिल्कुल हो सकती हैं। आप ये उनको रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आप जो है टाइम टेबल इस तरह से डिज़ाइन करें, रूम्स की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा कर दें, बिकॉज वी डोंट नीड टू क्वारंटीन दिस टाइम। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पहले तो क्वारंटीन का इशू था, बच्चों की हेल्थ थी तो इसलिए लॉकडाउन लगा था। अब उसके नुकसानात क्या हुए कि, और वही दोबारा हो सकते हैं कि बच्चों की पेरेंट्स की वजह से वो डिसिप्लिन इशू आता है व्हेन दे आर होम ऑल द टाइम। फिर उसकी जो वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और उनकी जो कोविड वाले बच्चे हैं अभी तक, मुझे ऐसे फील होता है कि उनका डिसिप्लिन इशू है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट इशू है। ऑफ फिर कोर्स। सोशली उनका जो था वो दोस्ती वगैरह होने की वजह से वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि वो 3-4 साल उनके लिए बहुत डेविस्टेटिंग थे। काफियों को उर्दू ही नहीं आती लिखनी। बल्कि वो ऑनलाइन क्लास में उनको आदत इतनी लग गई थी कि उनका दिल ही नहीं करता था कि फिजिकल क्लास हो। कि उनको बिल्कुल लगता ऐसे। था कि अच्छा एक ऑन करके सो जाना है, किसने आपसे पूछना है कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जी एट द जी। एंड एग्जाम होना है, वो भी ऑनलाइन होना है, तो चैट जीपीटी एवरीथिंग, तो उसको करके निकाल दो। तो ये उसका बहुत नुकसान हुआ है ऑनेस्टली। मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी तक हुआ है, और इट्स जस्ट कंप्लीट लॉस। और आगे वो बच्चा असल में देख लेते हैं जो बिल्कुल किंडरगार्टन में, क्योंकि मेरे तो छोटे वाले हैं, उनकी ना बेस नहीं बनती। वो जब फिर आगे वाली क्लासेस में जाते हैं, लाइक 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, 3 में, तो काफ़ियों को अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन का नहीं पता चल रहा होता, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारी। तो ये बड़ी ज़्यादा एक हाई जो है ना वो कंसर्न इश्यूज हैं, जो कि हमें लगते हैं लो कंसर्न है, बट हर इशू ही बड़ा ही होता है। ऑब्वियसली। व्हेन इट मैग्नीफाइज तो वो बाद में पता चलता है, और पाकिस्तानियों को अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बाद में पता चलता है। एज यू सेड कि हमने बसंत पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया बहुत था। बहुत ज़्यादा है, और इस टोटली तरह के अगेंस्ट। इवेंट्स पे कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी इस तरह के इवेंट्स, या पाकिस्तानी जो हम सब इस तरह के इवेंट से वैसे ही बहुत खुश होते हैं। ऑब्वियसली एक अच्छा इवेंट था, हमारे कल्चर को प्रमोट किया गया, मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी इस बात से। बट ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर, आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाते हैं, तो वो वहाँ पे हमारी एक मिस्टेक थी, हमने ओवर ओवर एक्सपेंडिचर किया था। तो अब आप यही समझते हैं कि इनको काउंटर हम क्या, इस वक्त हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं, इसको अगर हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? एज यू सेड कि हमारे पास इकोनॉमिस्ट इतने नहीं हैं, हमारे गवर्नमेंट में भी उस तरह से एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए हैं जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक बेहतर स्ट्रैटेजी जो कि हमें इस मामले को कोप करने में हेल्प करेगी, लाइक इन द लॉन्गर रन? देखिए अगर तो वॉर लाइक आप देखते हैं, वॉर प्लेबुक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर राशनिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अडॉप्ट कर सकती है गवर्नमेंट प्रॉपरली। जिस तरह आपने पसंद का भी कहा, आई थिंक कि दैट वाज टोटली एक लीड फंक्शन बन गया था एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप 8-10 लाख की छत ले रहे हैं और फिर चरखी भी इतनी महंगी है, गुड़ियाँ इतनी महंगी हैं। तो अगर करना ही था तो एक बड़ा सा वेन्यू लेते या कोई ग्राउंड ले लेते जहाँ पर एक फेस्टिवल सा होता जो गरीब लोग भी जा सकते। मैंने जब गरीबों से बात की जो कि कॉमन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आप लोगों का इवेंट है जी, जो थे। तो मैंने कहा मैंने तो खुद भी नहीं मनाया, मुझे आप क्यों इतना बुरा समझ रहे हैं, बट आई गॉट द पॉइंट कि ये था। इसी तरह यहाँ पर भी इसका एक कह लें कि एक ज़्यादा हमारा जो प्रेशर पड़ता है वो लोअर मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है, क्योंकि देखें वो रेस्टोरेंट्स भी से पता चल जाएगा आपको लाहौर में या इवन कराची इस्लामाबाद के, वो उसी तरह ही चल रहे होते हैं। और जो एक सर्टन वेल टू डू क्लास है वो अपना करती रहती है पाकिस्तान में। और हम देख रहे हैं आजकल भी सब कुछ उनके लिए बहुत नॉर्मल है,
एक वो खास नहीं डलवा लेते हैं, वो 300 का भी है ना? डलवा लेते उनको हैं। पेट्रोल का कोई इशू नहीं है। नहीं है, बिकॉज इट्स लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी ये नहीं है। हुँ, पाकिस्तान की रियलिटी है कि बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी लोड शेडिंग को फेस कर रहे हैं। हुँ, सिटीज़ में बेशक नहीं है, बट देयर स्टिल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उनको रिलीफ देने के लिए एक ऐसा होना चाहिए सिस्टम जो कि एक नेशनली अप्लाई करे। हुँ, और मसला ये है कि सारी गवर्नमेंट जो है वो कंपोज ही उन लोगों से करती है जो कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। सेनेट में भी वही है, नेशनल असेंबली में, हुँ, ब्यूरोक्रेसी में भी, दे आर द वेल टू डू क्लास, जो एजुकेटेड क्लास है। तो क्योंकि पॉलिसी वो बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से बना रहे होते हैं। जिस तरह एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और वो अपने आप को बचा लेता है हमेशा, हुँ, कहीं बाकियों का नहीं सोचता जब एक्सीडेंट हो रहा होता है। आपने हुँ, सुना होगा कि ड्राइवर हमेशा बच जाता है जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल अक्सर। कार। हुँ, सो आई थिंक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए दैट फोकसेस हुँ, ऑन द ग्राउंड हुँ। रियलिटीज, कि जिस तरह एक आलू की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑनेस्टली एक कॉमन मैन को बहुत कितना, सारे घरों का चूल्हा नहीं जलता उसके बाद। हम वो सब क्या जानते हैं इस खाएंगे। चीज़ को। या सो उस तरह से प्लान करना चाहिए, उसका ट्रिकल इफेक्ट बनाना चाहिए, हुँ, मॉडलिंग करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर दे आर इंटेलिजेंट पीपल, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे हुए। हुँ, हुँ, सिर्फ ये कि वो प्लान रिजेक्ट हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। हुँ, सो थ्रू दिस पॉडकास्ट आई होप कि उन तक आवाज़ पहुंचे एंड हुँ। सैनिटी प्रिवेल्स। शुडन्ट वी प्रमोट बाइसिकल्स? वो भी हो सकती हैं बिल्कुल, जैसा नेदरलैंड्स में है। हुँ, हुँ, क्योंकि ये खास 2 मंथ्स में तो हो सकता है ऐसा कि बाइसाइकिल्स उठती हैं। हुँ, इस्लामाबाद में तो मई तक बहुत अच्छा मौसम है हुँ, और कराची में भी बड़ी ब्रीज होती है। हुँ, तो हो सकता है ऐसा बाइसाइकिल्स हों, ग्रीन प्लान्स हों, बसेस का यूज़ इनकरेज किया जाए, हुँ, पिकअप पॉइंट्स हों, ऑफिसेस को इंगेज किया जाए कि वो एक पूरी अपनी एक बस ले लें या फिर कोई रेंटल्स हुँ, हो जाएं, और वो सारे वर्कर्स का टाइम एक क्रिएट करें, जाने हुँ। आने का, अपनी गाड़ियाँ ना चलाएं। तो इम्पैक्ट होने को बहुत कुछ हो सकता है अगर करना चाहें। ऑफ कोर्स, और आवाम भी करना चाहिए, क्योंकि हम रिसेंटली भी देख रहे हैं कि पीएम साहब ने मुख्तलिफ जगह पे अपील भी की है कि प्लीज़ ज़रा ट्रैवल कम करें, अपनी ज़रा कॉस्ट को कम कर दें, हमें तेल की फराहमी उस तरह से नहीं हो रही, और कीमतें बढ़ने की तजावीज़ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कीमत को नहीं बढ़ाया फ़िलहाल के लिए। लेकिन ऑब्वियसली इन फ्यूचर अगर कोई ऑप्शन और नहीं रहती तो कीमतें भी बढ़नी पड़ेंगी। एट द एंड अगर आप अपनी कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहें, लाइक फॉर द होल ओवरऑल सिचुएशन या फॉर पाकिस्तान, तो इसके बाद हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। एडवाइस यही है कि जस्ट प्रिपेयर होना चाहिए। हुँ, इस इवेंट को क्लोजली वॉच करना चाहिए, बिकॉज ये वाहिद इवेंट है जिसका इफ़ेक्ट तकरीबन पूरी दुनिया में फ़ील होगा। हुँ, चाहे आप जापान में हैं, चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं। सो दीज डेज, स्पेशली दिस 1 वीक, विल बी वेरी वेरी क्रूशल। और इसमें जो भी इवेंट्स होते हैं हुँ, वो बहुत सारी चीज़ों का फ्यूचर डिटरमिन कर रहे हैं। अमेरिका एज अ सुपर पावर, हुँ, महंगाई किधर जाती है हमारे यहाँ दुनिया में, और इवन ये भी कि जिन लोगों ने ट्रैवल प्लान्स बनाए हुए हैं क्या वो जा पाएंगे जून में। सो जस्ट कीप लुकिंग आउट फॉर द न्यूज़ हुँ। एंड दैट्स अबाउट इट। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।